सो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर जो हमने अभी मैक्स एक मिनी वगैरह पढ़े हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और तुम्हें पता ही है कि तुम्हें कितना भी आ जाए समझ में, जब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे कोई वैल्यू नहीं है उस समझने की। पहला एग्जांपल देखो, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिलीट एन एलिमेंट प्रेजेंट इन आईएथ पोजीशन ऑफ द एन एलिमेंट मैक्स हीप ट्री। तो ये मैक्स हीप ट्री है और आईएथ पोजीशन पे पहले आराम से पढ़ना है तो पढ़ लो, फिर बोलूँगा। ठीक है, पढ़ लिया, पॉज करके पढ़ना जब भी पढ़ना हो। तो यहाँ पे मान लो इस पोजीशन पे हमारा आईएथ एलिमेंट पे एक एक्स नाम का एलिमेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। तो ये आखिरी से वाई उठ के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो मिनिमम जो टाइम है वो ओ ऑफ वन में होता है और मैक्सिमम ओ ऑफ लॉग एन होगा एवरेज केस या वर्स्ट केस में। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो ओ ऑफ लॉग एन होगा, बता रखा है ना। कितना टाइम लगेगा डिलीट करने में, टू डिलीट एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द आईएथ पोजीशन। ठीक है, बस उसको डिलीट करना है। सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ो पॉज करके। कह रहे हैं कि देयर इज़ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, सीबीटी है इस फॉर्म में। ये मैंने एग्जांपल के लिए बनाया मगर क्वेश्चन में बता रखा है सीबीटी है एन एलिमेंट का एस टी यानी सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री जो है मिन हीप है, राइट सब ट्री भी एक मिन हीप है, ये दोनों मिन हीप है। ठीक है, बट टोटल ट्री इज नॉट मिन हीप, टोटल ट्री नॉट मिन हीप है। कितना वर्स्ट केस टाइम लगेगा टू कन्वर्ट गिवन कंप्लीट बाइनरी ट्री इनटू मिन हीप। तो देखो मैंने एक एग्जांपल बना दिया जैसे क्वेश्चन में डिमांड करा गया था कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों मिन हीप है और टोटल जो है वो नहीं है मिन हीप, यानी इसका मतलब इस ये रूट दिक्कत कर रहा है ना। मिन हीप ना होने का कारण रूट है। तो इसको 50 ले लिया जो कि बड़ा होता है, मैक्स हीप का कैरेक्टर दे दिया जिससे कि पता चले। तो बोल रहे कि हाउ मच वर्स्ट केस टाइम कन्वर्ट करने में लगेगा मिन हीप में इसको। तो एक बार बताओ, ये 50 है, इसको 50 हटा के यहाँ से 1 और 10 में कंपैरिजन होगा तो छोटा कौन है, 1 है तो 1 लगा दिया। मिन हीप की बात हो रही है तो 1 ऊपर आगे 50 नीचे, ऐसे करके 50 लास्ट तक जाएगा। तो कितना टाइम लगा टॉप से रूट में आने के लिए ऑफ लॉग एन, वर्स्ट केस की बात हो रही है ना, तो थीटा ऑफ लॉग एन टाइम लग गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट है कि इस बार क्या है कि सीबीटी दे रखा है। इस बार लेफ्ट सब ट्री जो है वो मिन हीप है और राइट सब ट्री मैक्स हीप है और हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इस सबको मैक्स हीप में। तो कितना टाइम लगेगा बेस्ट केस में, ध्यान रखना बेस्ट केस, ये भूल जाते हैं। जब इस क्वेश्चन को करा था तो मेरे दिमाग में भी ऐसे चल रहा था वर्स्ट केस ही होगा, बेस्ट केस की बात हो रही है। और एग्जाम्पल वगैरह बना के देखो तब ट्राई करो, वरना मैं बताता हूँ। तो हमने क्या करा, इसको मिन हीप बना दिया लेफ्ट हैंड साइड को। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री जो है वो मिन हीप है और मैक्स हीप है राइट सब ट्री। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें सबको मैक्स हीप में बनाने हैं तो कितना बेस्ट केस टाइम लगेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिन बना दिया, इसको मैक्स, और टू डू क्या करना है, मैक्स करना है। तो लेफ्ट सब ट्री तो एकदम ठीक दिख रहा है मेरे को, उसको तो छेड़ करने की जरूरत नहीं है। राइट में थोड़ा दिक्कत है, तो राइट सब ट्री में यूज़ करेंगे बिल्ड हीप, यानी जब भी मैं लिखूंगा UBH यानी यूजिंग बिल्ड हीप। ठीक है, जब आगे से बिल्ड हीप मेथड का यूज़ हो रहा है, क्रिएट करा जाएगा मैक्स हीप को लेफ्ट सब ट्री में। क्रिएट करना मैक्स हीप को लेफ्ट सब ट्री में एन टाइम लेता है, प्लस रूट मैक्स हीपीफाई टॉप प्रोसीजर अप्लाई एट रूट मैक्स हीपीफाई, यानी ये रूट पे जब टॉप प्रोसीजर लगेगा तो वो लॉग इन टाइम होगा। क्योंकि 35 जो है उसको भी देखना है ना हमें, जैसे यहाँ 51 दिख रहा है, यहाँ 71 दिख रहा है, तो वो 35 को नीचे भी तो लाना है, तो वो लॉग इन ले लेगा। तो ओ एन हो जाएगा अगर तुम ध्यान ही ना दो कि क्वेश्चन में बेस्ट केस पूछा गया है। और हैरान की बात है, अगर ध्यान दोगे तो भी ओ ऑफ एन में ही हो रहा है। तो यानी कभी कभी किस्मत बचा लेती है, मगर यहाँ वर्स्ट केस की बात है, मगर एक्चुअली हमें बेस्ट केस पूछा गया है। तो क्रिएट करना है मैक्स हीप को, तो n/2 है ना, और ओ ऑफ वन में हो जाएगा। जैसा था वैसे ही रह लो, या फिर एक स्वैप में काम हो गया तो स्टिल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ तो n/2 लगना ही है क्रिएट करने में। तो भले ही मतलब वो ऑर्डर ऑफ एन तो रहेगा ही क्रिएट जब भी हम करेंगे मैक्स हीप को। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं इन वाइल इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू मैक्स हीप विच ऑलरेडी कंटेन एन एलिमेंट। हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं मैक्स हीप में जो पहले से ही एन एलिमेंट कंटेन करता है। अगर हम बाइनरी सर्च यूज़ करें लीनियर सर्च की जगह, तो क्या वर्स्ट केस आएगा एक इंसर्शन पे। पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाना है वरना ये आंसर समझा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च करते हैं। कहने का मतलब जैसे ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है 60 तक, 100 से 60 तक, ये सब पहले से थे। हम क्या कर रहे हैं, एक इंसर्शन कर रहे हैं, यानी वन इंसर्शन किसका, मान लो 150 का, 150 डाला गया। ये मैंने एक ही साइड दिखाई है, एक जो जैसे मान लो मैक्स हीप कर रहे हैं तो उस ट्री की एक साइड ही दिखाई है, बनाना पूरा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा बनता है इसलिए मैंने एक ही साइड दिखाई समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 150 को इससे कंपेयर करा, फिर इससे करा, इससे करा। तो 1 बाय 1 जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं। एलएस मतलब लीनियर सर्च, एक इंसर्शन में लीनियर सर्च कर रहे हैं। तो लॉग इन तो कंपैरिजन होंगे और लॉग इन स्वैप होंगे। ठीक है, ये टू लॉग इन होगा, लॉग इन होगा, ये सब चिंता मत करो। अभी ये सब देखो कि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो एक साइड ही है। जब हम नीचे से ऊपर पूछते हैं तो नीचे से ऊपर तो लॉग इन ही लगता है
है ना। हम यहाँ पे इसका मतलब बॉटम का यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिफाई बॉटम का। तो ये पूरा है जो लॉग एन में काम हो रहा है। स्वैप जो है लॉग इन हो रहे हैं, तो 2 लॉग इन, तो ऑर्डर ऑफ लॉग इन हो गया वर्स्ट केस एवरेज केस में। ये था हमारा आम जिंदगी। अब मिड नॉट ज़िंदगी में क्या है कि हमें इसको बाइनरी सर्च में करना है। तो होगा क्या कि एक इंसर्शन करना है बाइनरी सर्च का यूज़ करके। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो वो लॉग एन हो जाएगा, स्वैप करने में लॉग एन लग जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग बात है, अभी बताता हूँ कैसे। ये मान लो ये सब है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे 2 की पावर 5 है, मान लो कि 1 2 3 4 5 5 है ना टोटल। तो 150 को इन पाँचों में से कंपेयर करना है, कंपैरिजन की बात करते हैं फिलहाल। तो 5/2 देखो, जैसे हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, मिडिल एलिमेंट देखते हैं। 5/2 पे 3 आ गया, ठीक है। 1 2 3 कंपेयर करके देखा हमने कि या ऐसे कर लो, 1 2 3 कंपेयर करके देखना है। तो अगर ये 150 उससे भी बड़ा आया, फिर आगे करके देखा, तो 2 की पावर 2 से कंपेयर करके देखा, फिर उसने बोला नहीं 2 की पावर 1 से करो। दिख रहा है ना तुम्हें। एट द एंड देखो, 2 की पावर 1 का भी हाफ हो गया, तो 2 की पावर 0। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 की पावर 0 होता है 1, यानी पहले एलिमेंट से कंपेयर करो, तो पता चला ये सबसे बड़ा निकला। तो हमने क्या करा, ये तो छोटा, मतलब ये एग्जांपल छोटा है। अगर बहुत बड़ा एग्जांपल होता तब तुम्हें समझ में आता बाइनरी सर्च कितना यूज़फुल निकला। तो बट स्वैप्स विल बी सेम। बात यह है कि जंप्स के लिए लॉग एन लग रहा है। क्यों लॉग एन लग रहा है कि पहली बात तो लॉग एन, इसको ट्रैवल करने में लॉग एन लगता है, और साथ में हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे हैं तो लॉग एन लग रहा है। समझे, मतलब एन एलिमेंट्स नहीं है, ये लॉग एन एलिमेंट्स हैं, ऐसे करके समझो। तो लॉग एन जंप्स के लिए टाइम लग गया, मगर जैसे ही यहाँ 150 आ गया तो सबको शिफ्ट होना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बाइनरी सर्च मतलब शिफ्ट करते समय हम ऐसा कर दें कि आखिरी एलिमेंट को नीचे ले आए, नहीं, सबको एक एक कदम नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा। इस वजह से लिखा है यहाँ पे, बट स्वैप विल बी सेम लॉग इन टाइम्स ऑल ओवर, नो चेंज। तो स्वैप जो करना है वो 100 को नीचे लाना पड़ेगा, 80 को, 90 को नीचे, तो ऐसे काम होगा। तो ऑल ओवर जो है वो स्वैप के लिए लॉग इन रहेगा। तो इनका वर्स्ट केस एवरेज केस जो है लॉग इन ही हो गया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर छुपा रखा है मैंने, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन, कि विद थीटा लॉग एन टाइम हाउ मेनी एलिमेंट वी कैन सॉर्ट यूजिंग हीप सॉर्ट। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, और बहुत गहरा क्वेश्चन है कि हम थीटा लॉग एन का यूज़ करके कितने एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। हीप सॉर्ट का यूज़ करना है, मतलब अभी जो हमने हीप सॉर्ट चलाया, हम कितने एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास थीटा लॉग एन टाइम है। तो बताओ क्या ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। पॉज मैं नहीं कर रहा, पॉज तुम कर लेना। बस ये बता देता हूँ कि मैं 1 सोच रहा था कि ठीक है भाई, लॉग इन टाइम लगता है सॉर्ट करने में, तो 1 होगा। इसका आंसर है, देख लेते हैं। तो जिसका डी आया है वो बहुत करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा वो देख लेते हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना एक बार रिवाइज कर लो। वी नो दैट सॉर्टिंग एन एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन लगता है टाइम, है ना। एन एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन टाइम लगता है। यूजिंग थीटा लॉग एन टाइम हीप सॉर्ट कैन सॉर्ट एक्स एलिमेंट। मान के चलते हैं कि एक्स एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए, देखो मैं बार बार उस समय यूज़ कर रहा था ना कि हमारे पास एन एलिमेंट है, वो ऐसे क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहा था। अब और भी हैं ऐसे, और भी आएंगे, मगर यहाँ पे भी क्लियर होता है कि अगर तुम्हारे पास एन एलिमेंट्स है तो हमारे पास टाइम लग रहा है एन लॉग एन। अगर तुम्हारे पास थीटा लॉग एन टाइम है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स एलिमेंट है जिसका ये टाइम लग रहा है। तो एक्स एलिमेंट का सॉर्टिंग के लिए थीटा लॉग इन लग रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से बोलें कि एक्स लॉग एक्स, क्योंकि एन लॉग एन, एन के लिए एन लॉग एन, तो एक्स लॉग एन लॉग एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू थीटा लॉग एन, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अगर सबकी वैल्यू डाल डाल के देखें कि यहाँ पे अगर मैं लॉग एन डालूँ, लॉग एन लॉग एन इक्वल टू थीटा लॉग एन, नहीं, 1 डाल के देखा, पहले मैं सोच रहा था ना 1 आंसर, तो ये देखो 1 डाल के देखा, 1 log 1, ये तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये तो रॉन्ग है एकदम। तो हुआ क्या, हमने लास्ट वाला डाल के देखा, एन के साथ भी नहीं होगा, एन लॉग एन इज नॉट थीटा ऑफ लॉग एन। थीटा मतलब एग्जैक्टली वो, अगर हम आगे भी जाएँ, या अगर जिसको पता होगा पिगो और ओमेगा वाला चक्कर, तो समझ रहा होगा थीटा का क्या मतलब। तो हमने यहाँ क्या करा, एग्जैक्टली ये डी का वैल्यू डाल के देखा। अब जब हमने इसको प्लेस करा तो डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लॉग लिखते हैं तो, और एट द एंड स्मॉलर है तो इग्नोर कर देंगे, लॉग 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 एन है, ये है ना। तो इतना चलता है हटाना, फिर एट द एंड ये दोनों कट जाएंगे, लॉग इन के इक्वलेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। था ना अच्छा क्वेश्चन। एग्जाम्पल अगला देख लो, इसका तो आंसर ही भी इस पेज पे नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगा सकते हो। बोल देता हूँ मैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट द सिंगल सॉर्टेड एरे विद ऑल एलिमेंट फ्रॉम लॉग इन सॉर्टेड सब एरे ईच ऑफ साइज एन बाय लॉग इन यूजिंग हीप सॉर्ट। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हमने ऐसे क्वेश्चन मर्ज में भी किया था, क्विक में भी किया था। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनाना है, हमारे पास सारे एलिमेंट विद ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लॉग इन सॉर्टेड सब एरे, हमारे पास लॉग इन सॉर्टेड सब एरे हैं, और हर एक का साइज जो है वो एन बाय लॉग इन है। तो हीप सॉर्ट का यूज़ करना है। अब बताओ कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ये बहुत गहरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था हमारे पास कितने लॉग इन सॉर्टेड सब एरीज हैं। तो मान लेते हैं कि भले ही इनका साइज़ मेरे को, मतलब तुम बोलोगे इसका साइज़ तो 3 है,
वो 3 बस ऐसे ही तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉग एन सॉर्टेड है 1 2 3 ऐसे टोटल लॉग एन है, और साइज हर एक का एन बाय लॉग एन है, तो यानी एन एलिमेंट्स टोटल दिख रहा होगा, है ना, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। तो हमें करना क्या है, बनाना क्या है हमें, टू क्रिएट एन एलिमेंट सॉर्टेड है, तो ये सॉर्टेड बनाना है हमें। तो करना क्या है, हीप सॉर्ट कैसे यूज़ होगा ये समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है कि हम हर एक को पहले एलिमेंट हमें डालना है। तो हमें पता है सॉर्टेड में क्या होता है, सबसे पहला एलिमेंट सबसे छोटा होता है। तो हम हर एक को ले लेंगे, नहीं, हमें पता है ना ये सब सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड होने का मतलब ये है कि इनका पहला एलिमेंट सबसे छोटा होगा। तो इनके सबके पहले पहले एलिमेंट को लिया और एक इसमें डाल दिया। ये डब्बे का नाम क्या है कि हमने यूजिंग बिल्ड हीप का यूज़ करा है, मिन हीप बनाने की कोशिश की है। मिन हीप क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट ढूंढना है। ये इत्तेफाक से पहला एलिमेंट 1 निकला, मतलब ये देखो ये 1 है, ये यहाँ पे मिल गया हमें। तो जब सबके पहले एलिमेंट को हमने कवर करा, कैसे कवर कर रहे हैं कि पहले सब एरे का 10 जो है पहला एलिमेंट किसका, पहले सब एरे का। 11 जो है वो किसका है, दूसरे सब एरे का है। 1 जो है वो तीसरे सब एरे का है। 3 जो है वो चौथे सब एरे का है। 55 जो है वो ऐसे करके एट द एंड 12 जो है वो लॉग इन सब एरे का है। ठीक है, हमने इन सबको यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया। और ये बनाने में, हमें ये चीज़ बनाने में, यानी यूज़ करना है बिल्ड हीप को, तो लॉग इन टाइम जाता है। तो मिन हीप बनाया गया है हमारे द्वारा। फिर हमने क्या करना है, इसमें डिलीशन करना है, और जो भी चीज़ डिलीट होगी वो यहाँ आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मिन हीप से कोई भी चीज़ डिलीट होती है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, तुम्हें पता है, रूट वाला। तो यहाँ जब पता चला कि 1 3, यानी पहला 1 जो है वो तीसरे उसका है ना, मतलब यहाँ 1 2 3 4 कितने टोटल लॉग एन हमारे पास सब एरेज हैं, तो तीसरे सब एरे में 1 है ना। तो वो 1 जो है डिलीट हो गया, क्योंकि इन सब में से सबसे छोटा वही दिख रहा था। तो उसको डिलीट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लॉग एन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो लॉग एन टाइम लगा। समझ में? अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स होते तो लॉग एन टाइम लगता, मगर यहाँ पे लॉग एन टाइम लगा क्योंकि लॉग एन एलिमेंट्स हैं। तो डिलीट करा 1 जो 3 पोजीशन पे था उसको यहाँ रख दिया। अब तुम सोच रहे हो कि पोजीशन क्यों बताना चाह रहे हैं। इससे क्या हुआ कि हमें पता है कि इन सब में तो अभी भी कॉम्पिटिशन है, 10 11 3 55 12 में। मगर कॉम्पिटिशन में एक नया खिलाड़ी और आ गया, क्योंकि हमारे पास थर्ड एरे में सेकंड एलिमेंट भी मौजूद है। तो हमने उसको 2 3 को भी डाला, तो इसको इंसर्ट करने में लॉग एन लग जाएगा। इसको इंसर्ट क्यों करा समझ में आया, क्योंकि देखो 2 भी कंपटीशन का हिस्सा है, और असल में विजेता है कंपटीशन का, क्योंकि सेकंड एलिमेंट सबसे छोटा यही है ना। तो जैसे जैसे जो एलिमेंट करते जाएंगे, जैसे ये 2 भी कट गया, नेक्स्ट टाइम पे हमारा यहाँ से ये आ गया 4 सवेरे से 3 आ गया उठ के। तो जो घटता जाएगा वो आता भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ऑल टुगेदर क्या समझ में आया कि इनिशियली जो है बिल्ड हीप का यूज़ करने में लॉग एन टाइम लगा, मगर डिलीशन में लॉग एन लगा पहले काम के लिए। सेकंड में फिर लॉग एन इंसर्शन के लिए, लॉग एन डिलीशन के लिए। थर्ड में लॉग एन इंसर्शन, लॉग एन डिलीशन, ऐसे करके चलता रहेगा ये कहानी एट द एंड तक। और एट द एंड में क्या होगा, हमें एक चीज़ समझ में आती है, लॉग एन प्लस एन माइनस 1 2, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, एक बार डिलीट कर रहे हैं, तो 2 इसलिए यूज़ हुआ है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 लॉग एन। अब अगर हम ये कॉन्स्टेंट वगैरह हटा दें तो हमें पता चला कि लॉग एन प्लस एन लॉग एन, तो इनमें से बड़ा कौन है, एन लॉग, क्योंकि यहाँ पे एन भी आ रहा है ना, तो इसलिए ओ ऑफ एन लॉग एन इज़ द आंसर। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है। और यहाँ पे दो चीज पॉइंट जो है वो नोट करने लायक है, यूजिंग बिल्ड हीप, एन एलिमेंट मिन हीप, क्रिएटिंग इज एन टाइम्स। ठीक है, तो जब हम बिल्ड हीप का यूज़ कर रहे हैं एन एलिमेंट के लिए, तो क्रिएट करने के लिए एन टाइम लग रहा है, सो लॉग एन क्रिएटिंग इज लॉग एन टाइम, बता दिया मैंने। एन एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या लगता है, एन टाइम लगता है, तो लॉग एन के लिए लॉग एन टाइम लगेगा। ठीक है, जब भी हम मिन हीप क्रिएट करेंगे, तुम सोच रहे हो लॉग एन कैसे आया, एन आता है ना, क्योंकि हमारे पास एन लॉग एन एलिमेंट्स है, तो लॉग एन ही आया। फॉर एन एलिमेंट डिलीशन इज लॉग एन, फॉर लॉग एन इज लॉग एन। एन एलिमेंट के लिए डिलीशन लॉग एन होता है, तो लॉग एन एलिमेंट के लिए लॉग एन होगा, है ना, जाहिर सी बात। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ और भी क्वेश्चन है, मगर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।